वे तो नौकरी करने चले गए। एक दिन पंडिताइन ने कहा काम करो। वे पंडिताइन ढूंढ रही थी कि आज तो कछु घर में खेवे को नहीं, पंडित जी आए नहीं, कहा करें। तो भाई गागर में हाथ पहुंचो, और जैसे ही गागर में हाथ पहुंचो तो शंख में लगो, कछु मिलो ना। अभी बड़ी खुशी हुई गई, चलो पूजा के काम तो हुए। और जैसे ही सवेरे बिन ने शंख बजाओ तो शंख से एक आवाज आई, क्या चाहिए। पंडिताई ने बड़ी खुशी में, हे भगवान हमारे घर में तो गेहूं नहीं खेवे को, तुम आटे आ जाए एक बोरी। तो इनके घर में एक बोरी, पूरे गांव में दूध बोरी, दूध बोरी पूरे गांव में। लेकिन वे अपने में संतुष्ट, दुनिया से काम। दूसरे दिन शंख बजाओ, हे भगवान मेरो एक मंजिल को मकान बन जाए जो पानी टप करो। उनको एक मंजिल, पूरे गांव में दूध में। तीसरे दिन शंख बजाओ, हे भगवान हमारे घर में दूध ना हो, भाई एक भैंस मिल जाए। उनके घर में एक भैंस, पूरे गांव में दूध। अब तो चकाचक जिंदगी चल रही, चकाचक जिंदगी आनंद में चल रही। पंडित जी कुल दिन हो गए नौकरी से ना लौटे, बोले अब घर चले। और जैसे ही घर चले, दूर से देखे गांव को तो फिर नजरिए ही बदल गए। अब पंडित जी वहीं से सोचने लगे, हमारी समझ हमारी पंडिताई ने शंख बजाए दो। और जैसे ही वे घरे पहुंची तो पूछी, हमारी झुपड़िया आती है, महल कहाँ से आएगा। पंडितानी इतनी खुशी, स्वामी तुम काहे को नौकरी करने गए, घर ही में सब कछु है, का करो। बोले जा शंख में सब कछु, हम जाए दुगाए के रख गए, ताले बजाए दो। चल अब तेरे बस की नहीं, हम जाए हम बजाएंगे। पंडित जी जलक गए पड़ोसी से जले। सोचो आज सवेरे जैसे स्नान करके पूजा को नंबर आयो, अब मन ही मन जल रहे, चिढ़ रहे, खूब आनंद कर ले, रुक जा। और जैसे ही शंख बजायो तो अब पंडित जी कह रहे, हे भगवान मेरी एक आंखी फूट जाए। अब उनकी एक फूटी, पूरे गांव की दूसरी फूटी गई, दोनों मिलेगो, सिंगल से काम चले ना। अब समय दोनों मिलो, एक तो ये दूसरी मंजिल को मकान बेचारे को, अब आँख ही ना दो तरह कैसे। अब दूसरे दिन शंख बजायो तो पंडित जी बोले, हे भगवान मेरे आंगन में एक कुआं हुई जाए। अब उनके आंगन में एक कुआं, पूरे गांव में दो कुआं। एक तो बेचारे की दोनों आँख ही ना। और पंडित जी एक आंखी से देख रहे कौन कौन अब आए। अब वो ऊपर से उतरे कुआं में गप 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 गप। कहने का मतलब जलन करने से कुछ मिलता नहीं। हमें कभी किसी के प्रति जलन करना नहीं चाहिए, ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। ये हमारे जीवन का क्या है, शत्रु है, जीवन का शत्रु है। किसी के प्रति जलन नहीं करना चाहिए। कामयाबी तुम्हें तभी मिल सकती है जब समाज के उत्थान के लिए, समाज के कल्याण के लिए, पड़ोसी के सुख के लिए। पड़ोसी का बेटा भूखा हो और तुम खा के लेटो तो चैन नहीं आना चाहिए, क्योंकि पड़ोसी भूखा सो। हमें भगवान ने दिया है तो उसे भी खिलाओ। प्यारे, सबसे बड़ी बात है, दो तुम्हारे जो शत्रु हैं इनको दूर रखना है। पहली बात ईर्ष्या नहीं करनी है, और दूसरी बात क्रोध नहीं करना है। पता है आपको, क्रोध करने वाले खुद में खुद, जो लोग क्रोध करते हैं ना वो खुद में खुद मर जाते हैं। जरा सोचना, जिनको ताकत नहीं होती है, गुस्सा में क्रोध में आकर के और तो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन बाल्टी दी और पटक दी, टूट गई। नुकसान किसका हुआ, खुद का नुकसान हुआ ना। किसी भाई को गुस्सा आया और गुस्से में पत्नी का हाथ तोड़ दिया, नुकसान किसका हुआ, भाई तुमने तोड़ा है, रोटी तुम ही बना के खिलाओगे, इलाज तुम ही करवाओगे। जब तुम ही इलाज करवाओगे, प्यारे तुम ही रोटी बना के खिलाओगे, तो कहने का मतलब मेरा एक है, फिर गुस्सा क्यों करते हो। क्रोध करना नहीं चाहिए मैया, करना चाहिए नहीं। अब बताओ क्रोध से फायदा है घाटा कि नहीं। दो चीजें हैं, ईर्ष्या और क्रोध तुम्हारे जीवन के शत्रु हैं। इन शत्रुओं को नष्ट करो अपने हृदय से। और दो ही चीजें हैं ऐसी जो तुम्हारे मित्र हैं। मित्र कौन कौन से हैं? सबसे पहली बात है कर्म योग।
और दूसरी बात है विवेक। देखिए जीवन के दो शत्रु हैं और दो ही मित्र हैं। मित्र कौन से हैं? कर्मयोग। इंसान को किसी भी समय अपने कर्म से मुकरना नहीं चाहिए और कर्म भी कैसा करें? विवेक के साथ, बुद्धि के साथ। कर्म ऐसा नहीं करें भैया जी आपको ताकत है, आप कर्म कर रहे हैं, अगर किसी को मारने के लिए तुम्हारे हाथ उठ रहे हैं तो कौन सा तुम बड़ा? विवेक से काम करो। तुमने हथौड़ा लिया, पड़ोसी की दीवार तोड़ दी, किसी ने पूछा क्यों तोड़ रहा है भैया? बोले हम कर्म योगी हैं। तो पड़ोसी कहेगा अपनी ने तोड़ दी, मेरी क्यों तोड़ रहा है? कहने का मतलब कर्म करो तो कैसा करो? अच्छा कर्म करो। और कर्म किसके साथ करो? विवेक के साथ में करो। अगर तुमने कर्म बुद्धि के साथ किया है, और बुद्धि जब अच्छी होती है तो कर्म अच्छा होता है। जब कर्म अच्छा होता है सरस्वती का वास होता है, और जहाँ सरस्वती अच्छा काम करती है वहाँ धन की उपलब्धि होती है। इसलिए प्यारे हमारे जीवन के दो शत्रु हैं कौन से? आप बताओ जरा। जीवन के दो शत्रु हैं कौन कौन? ईर्ष्या और क्रोध। ना ईर्ष्या करनी चाहिए, नहीं क्रोध करना चाहिए। दो मित्र हैं कौन कौन? एक कर्म योग, दूसरा विवेक। हमेशा इनको साथ रखो, कर्म करने से पीछे मत हटो, और कर्म करो तो विवेक के साथ करो। ये दोनों चीजें जरूरी है जीवन में। जिसको समाज से धक्के मार के निकाल दिया गया, कहने का मतलब उसने काम तो मरने का किया था लेकिन धक्के मार के निकाल दिया। लेकिन वंश को निर्वंश करने का जो उसने अपने मन में सोच लिया, इसे कहते हैं ऊंच निवास और नीच करनी। ऊंच निवास और नीच करनी। ऊंचे पद पे बैठ करके नीचे की बात कभी सोचना नहीं चाहिए। और ब्राह्मण को तो वैसे शिक्षा देना, शिक्षा लेना, दान देना, दान लेना। भूख लगे तो मांग खयो, गिने हो नहीं सांझ सवेरो, ऐसो कब करे हो मन मेरो। क्या है? जहां जाते हैं एक घर छोड़ के तो देखो, तुम्हारे 1000 ना बन जाए तो कहना। एक परिवार छोड़ के देखो, अगर 1000 परिवार ना बन जाए तो कहना। आज हम आप लोगों के बीच में बैठे अपना परिवार छोड़कर, क्योंकि यार एक चीज है जीवन में, हमारे माँ बाप तो बहुत दूर है, लेकिन हम आप लोगों के बीच में बैठे हैं। मुझे ये खूब विश्वास है, अंतर से ये विश्वास है कि मेरे माँ बाप से कम प्यार आप नहीं करते, ये मुझे विश्वास है। और 7 दिन के बाद जब मैं जाऊंगी तो ये निश्चित है कि जो ही बाजू ऐसा होगा जिसकी आंखों में आंसू नहीं होंगे, अन्यथा सबके आंखों में आंसू होंगे। बेटी जब विदा होती है तो माँ बाप की आंखों में आंसू होते हैं, और वो आंसू हमें आप लोगों की आंखों में देखने को मिलते हैं। तो अपने आप को धन्य समझती हूँ कि इतने परिवार, इतने माँ बाप मेरे को मिले। एक माँ बाप होते हैं, बेटी को विदा करते हैं तो हर 7 दिन में कहीं ना कहीं से भगवान ऐसे परिवार से जोड़ देता है, ऐसा लगाव हो जाता है, ऐसी लगन लग जाती है कि लगता है 10-15 दिन में आपसे आप तुम लोग याद करते हो, अरे देवी जी आई थी, दोबारा बात नहीं की, क्या बात है। और कभी एक तरफ से खिंचाव नहीं होता, खिंचाव हमेशा दोनों तरफ से होता है। अगर हमको आपसे प्रेम है तो ये निश्चित है आपको हमसे प्रेम जरूर होगा, हमें आपसे नहीं तो आपको हमसे नहीं होगा। खिंचाव दोनों तरफ से होता है। जब श्रोता इतने अच्छे मिलते हैं, जब प्रेम इतना भाव इतना अच्छा मिलता है तो कहने में भी बहुत आनंद आता है। प्यारे समय के अनुसार समय गुजरता गया, भगवान ने युधिष्ठिर को राज तिलक किया और अपनी द्वारिका पहुंचे। और जैसे ही द्वारिका में पधारे ही थे, अर्जुन द्वारिका में लीन हो जाते हैं, इतने परीक्षित का जन्म होता है। बोले परीक्षित लाल की जय हो। अब देखिए जब कभी किसी भी भगवान का किसी भी पुत्र का जन्म होता है, वैसे भागवत में तो 2-4 भगवान का रोज ही जन्म होता है। आज से ही तैयारी स्टार्ट कर दो, कन्हैया जन्म तक नाच वो अच्छो सीख जाएंगे। तो आज परीक्षित को जन्म है, बधाई बजेगी।
बधाई बजेगी तो बधाई में जितनी मेरी माताएं पीली पीली साड़ी पहन के आई सब तैयार हो जाएंगे नाचने को। अब ये पड़ोसी सोच रहे हम तो पहनेंगे ना आए, हम काहे को नाचे, ना ही पड़ोसियों को संग नचानो। हाँ, तो हमारी माताएं बधाई डालेंगी। और मेरे भैया जी आप लोगों से निवेदन है बड़े प्यार से, ये किसी एक की कथा नहीं है भैया जी, ये किसी एक की कथा नहीं है, ये समस्त ग्रामवासी यानी समस्त पुरानी छावनी है सभी बस्ती वालों की कथा है। और अपनी कथा समझ करके इसको विशाल और भारी बनाना, ये मन में सोच लेना ये मेरी कथा है, यहाँ महात्मा जी नहीं करवा रहे ना, ये सोचे महात्मा जी करवा रहे हैं या परीक्षित जी नहीं करवा रहे हैं, सोचे परीक्षित जी जाने, यहाँ आप सब लोग करवा रहे हैं, करवा नहीं रहे, आप ही की कथा हो रही है। कहने का मतलब जैसे वृंदावन में लिखा है कि मेरो वृंदावन है, मेरे कन्हैया हैं, हर किसी के घट में बैसे हैं, ऐसे ये भागवत आप सभी की है। आप सब लोग तन मन धन का सहयोग देकर इसको विशाल और भारी बड़ी भाव से बधाई बजेगी। आप सभी लोग बधाई में जिसको बधाई देनी है, मेरे भैया लोग हैं बधाई देने जरूर आएंगे। पहले से मान सम्मान स्टार्ट करो तो ज्यादा थोड़ा अच्छा लगे। हमारे जितने भैया लोग बैठे हैं बधाई